नमस्कार दोस्तों। भाग्यशाली कुंडली कौन सी है? कुंडली में लक फैक्टर किस प्रकार का है? लकी कुंडली कैसे जानी जाए? और ये जो लकी कुंडली है वो सामान्य जो लोग हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी या फिर ज्योतिष के बारे में नहीं पता वो कैसे जान ले? बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, कुंडली में अगर देखा जाए तो जो राशियां होती हैं उनके अपने अपने तत्व होते हैं और ये जो तत्व होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर एक राशि के अपने अपने तत्व होते हैं और जो त्रिकोण योग में राशियां होती है उनके भी अपने अपने तत्व होते हैं। जैसे कि मेष, सिंह और धनु यह अग्नि तत्व है। उसी प्रकार वृषभ, कन्या, मकर यह पृथ्वी तत्व है और मिथुन, तुला और जो कुंभ राशि है वो वायु तत्व है। उसी प्रकार कर्क, वृश्चिक, मीन यह जो राशियां हैं वो जल तत्व की राशियां हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो हम बात कर रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होते हैं या फिर जो राशियां होती है जिसमें लक का जो फैक्टर होता है वो काफी अच्छा होता देखा जा सकता है, वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की जो राशियां होती है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाती है। जो कि मैंने शुरुआत में कही कि अग्नि तत्व की जो राशियां हैं वो मिथुन, मेष, सिंह और धनु ये जो त्रिकोण योग है या फिर ये जो त्रिकोण की जो राशियां है वो अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान देकर सुनना। अब किसी भी कुंडली में मेष, सिंह और धनु इस राशि में यदि रवि, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र यह यदि ग्रह बहुत ज्यादा रहेंगे, मतलब इन तीनों राशियों में यदि यह ग्रह ज्यादा रहेंगे तो मान के चलिए यह वो जो कुंडली है उनका जो लक फैक्टर है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपके मन में यह विचार आ सकता है कि मंगल और गुरु या फिर शनि क्यों नहीं? देखिए, गुरु और शनि जो दो ग्रह होते हैं वो स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं। जैसे कि गुरु जो ग्रह होता है वो 11.5 महीने तक एक राशि में भ्रमण करता है। उसी प्रकार जो शनि है वो करीबन 2.5 साल तक एक राशि में भ्रमण करता है। तो 11.5 महीने में या फिर 2.5 साल में बहुत सारे जो जातक है वो जन्म ले सकते हैं। तो सभी के कुंडली में इस प्रकार के योग होना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब यहाँ पर रवि, बुध और शुक्र जो है वो किसी एक राशि में ज्यादा देख सकते हैं क्योंकि ये जो तीनों ग्रह हैं वो अपने इर्द गिर्द ही ज्यादा चलते हैं। और जो चंद्र और मंगल जो ग्रह है वह इनके यदि त्रिकोण में आ जाए, लेकिन यही त्रिकोण होना चाहिए, मतलब मेष, सिंह और धनु इन्हीं तीनों राशि में यदि ये जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो यदि होंगे तो वे जो कुंडली है वो जो कुंडली है वो जीवन में किसी भी प्रकार से आगे बढ़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें जो मेहनत करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जो भी व्यक्ति फ्रॉम जीरो टू हीरो हुए हैं, मतलब बहुत ही निम्न स्तर से लेकर जो कि आगे बढ़े हैं, इनमें यह जो तीन राशियां हैं, मतलब ये जो अग्नि त्रिकोण है मेष, सिंह और धनु में जो ग्रह योग होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। खास करके इन तीनों राशि में यदि त्रिकोण योग है तो काफी अच्छा माना जाएगा। इसी प्रकार इस तीनों राशि में मतलब ये जो ग्रह मैंने कहला रवि, चंद्र, बुध, मंगल और शुक्र इनके साथ यदि गुरु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी कुंडली में या फिर आपके कुंडली में भी यदि इन तीन राशि में यदि ये ग्रह होंगे तो खास करके ऐसे जो आप आंख मूंद करके अपना प्रेडिक्शन दे सकते हो या फिर मान सकते हो कि ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। आपने जो भी बड़े बड़े जो व्यक्ति होंगे उनके भी कुंडली में यदि आपने देखा जो कि पैसे के मामले में बहुत आगे है, जो कि बिजनेसमैन है, जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज ज्यादा है और जो व्यक्ति मेहनती काफी है, इनके कुंडली में इन तीन राशि में बहुत ज्यादा ग्रह आप देखेंगे या फिर अनुभव भी करेंगे। तो आप भी अपने कुंडली में देखें, यदि इन तीन राशि में ज्यादा ग्रह होंगे तो मान के चलिए जो व्यक्ति है जीवन में आगे बढ़ेगा। मेरे पास भी ऐसे बहुत से कुंडलियां हैं जो मतलब बौद्धिक रूप से तो इतने अच्छे नहीं थे लेकिन जीवन में काफी आगे बढ़ चुके हैं इन तीन राशियों के कारण। तो जरूर आप भी अनुभव कीजिए और आपके जो कमेंट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।